जो यही इंटेंट होता है कि हम टीम के लिए अच्छा करें। टीम को अगर हम सर्कल, स्पेशली एज एन ओपनर, अगर मैं सर्कल अच्छा खेलूंगा तो उसमें टीम का ही फायदा, उसमें नेचुरली आपका स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है। और जब मैच की बात है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बाद में आपको एहसास होता है। शायद अगर कोई ड्रॉप कैच हो, कोई एक दो ओवर आपने गंदी बॉलिंग की हो, तो किसी एक मोमेंट के ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि मिडिल ओवर के अंदर हम थोड़ा सा और बेहतर खेल सकते थे ज़रूर, लेकिन फिर वो ओवरऑल सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये नहीं कि हार गए तो एक बंदे पे आप डाल दें। अगर आप हारते तो आप एज ए टीम ही हारते हैं। अच्छा शामिल, ये बताइएगा कि जब आप नेशनल टीम में शामिल हुए थे तो आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, स्पेशली आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और आप अनफॉर्चुनेटली उसमें परफॉर्म भी अच्छा कर सके। आज आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, अनफॉर्चुनेटली टीम तो खैर नहीं जीत सकी। क्या कहेंगे उन तनकीद करने वालों पर जिनके जो आप पर आपकी शमूलियत के हवाले से तनकीद करते थे? और दूसरा ये कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इशू रहा है, आज भी हमें देखने को मिला। क्या समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में इस हवाले से बात की जा रही है, बेहतरी के हवाले से भी? देखिए, आपकी जो पहली बात है, मैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ क्रिकेटर, मेरा काम नहीं है ये। अगर कोई मेरे बारे में अच्छी बात करे, बुरी बात करे, वो उनका अपना ओपिनियन है, मैं उनका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी मेहनत करूँ, मैं रन्स करूँ। अगर रन्स नहीं भी होते तो वो मुझे पता है कि मैंने मेहनत की, मैंने क्या बेहतर करना है। और करियर बहुत लंबी चीज़ होती है, एक दो मैचों से ना कोई प्लेयर बनता है, ना कि बिल्कुल फारिग प्लेयर बन जाता है। और दूसरा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, देखें अब काफ़ी लड़के नए हैं, जैसे मैं भी पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, बेन मैकडर्मट भी नए हैं, तो थोड़ा सा वो होता है उसके अंदर आगे बीच में कम्युनिकेशन का, लेकिन इंशाल्लाह अगले मैचों में और बेहतर होगी। शामिल, ये बताएं कि पीएसएल में आपने खेला है, बड़ी पूरे एतमाद इनिंग्स थी आपकी, इंटरनेशनल भी आप खेले हैं, तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? क्योंकि इंटरनेशनल में थोड़ा दबाव ज़्यादा था आपके ऊपर, और यहाँ पर कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मुझे जो लगा वो ये होता है कि पाकिस्तान की जब आप जर्सी पहनते हैं तो उसका एक अलग ही प्राइड होता है, लेकिन उस प्राइड के साथ प्रेशर भी होता है। तो वो ऑब्वियसली मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया था, तो उससे ये हुआ कि आज डेब्यू में मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो प्रेशर मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो सेम ही है, सारे इंटरनेशनल बॉलर ही बॉलिंग करा रहे हैं। रेनवे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के इंटरनेशनल क्रिकेटर आके बॉलिंग करा रहे हैं। तो आज थोड़ा बेहतर था क्योंकि पहले मैं इंटरनेशनल डेब्यू को मैं फील कर चुका था, लेकिन ओवरऑल इतना इतना कोई डिफरेंस नहीं है जो मैं कहूँगा। शामिल, क्राउड हो तो लाहौर का ये हाउस फुल भी रहा है, तो एक प्रेशर भी बनता है, और क्राउड ना हो तो मज़ा नहीं आता। क्या फीलिंग्स होंगी कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी इनिंग्स भी खेलें, पर क्राउड ना हो? किस तरह इसको आप बयान करेंगे क्राउड के बगैर इस परफॉर्मेंस को? देखिए, क्राउड का बगैर वो हमारे हाथ में तो नहीं है। अब हमें अगर क्रिकेट दी जा रही है हम तो खेलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली होता है, वो एक माहौल बहुत अच्छा बना होता है, फन लाइवली सा माहौल बना होता है। लेकिन अगर क्राउड नहीं भी है, एटलीस्ट एज अ क्रिकेटर, और जो पीएसएल की लीग जिसका मकसद ये है कि लोगों को एंटरटेन करो, अच्छे क्रिकेटर निकालें, हमारा मकसद ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अगर लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, जो कि मैं पता है कि काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो हम उनको जितना एंटरटेन कर सकते हैं हम वो करेंगे। शामिल अली अहमद हेर, बांग्लादेश के अंदर हमने देखा कि शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट जो ना आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके स्टांस को लेके बड़ी तनकीद हो रही थी, आप बेंड हो जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आप कोच के साथ काम कर रहे हैं कि आप जब बैटिंग करते हैं तो बेंड हो जाते हैं, स्पेशली जो है ना आप शॉर्ट पिच के अगेंस्ट? देखें, ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर हम लोग हर वक्त इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी की भी परफेक्ट टेक्निक नहीं होती, स्पेशली जब शुरू के अंदर आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं। और हाँ, ये है कि जब डोमेस्टिक के अंदर मैंने रन्स किए थे तब किसी ने नहीं बोला था, तब मेरा बैंड अच्छा था। अब वो 2 इनिंग्स में नहीं हुआ तो बुरा हो गया, तो वो तो ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन चेंज होता रहता है। मेरा ये काम है कि मैं अपने आप को देखूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या वर्क कर रहा है। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि वो वर्क नहीं करेगा आगे जाके तो मैं चेंज कर लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि एक चीज़ अच्छी चल रही है तो मैं उसको लेके चलूँगा। तो मेरा एज अ प्रोफेशनल, मैं लोगों के ओपिनियन को लेके अपनी बैटिंग नहीं चेंज कर सकता, ना ही मैं उनकी वजह से आया हूँ, ना ही मैं उनकी वजह से बाहर हूँगा। तो मेरा काम है मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपनी टेक्निक पे ध्यान दूँ और आगे जाऊँ। शामिल, डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी आपकी रही, और अब आप चूँकि इंटरनेशनल डेब्यू भी आप कर चुके हैं, पीएसएल में आ गए हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर होता है जिसको आप अज्यूम करते हैं कि मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ या इस तरह के बनना चाहता हूँ? किसको आइडलाइज करते हैं? देखिए, आइडलाइज क्रॉस तो खैर किसी को भी नहीं करना, वो आपकी जगह खुद ही बनती है, अल्लाह ताला खुद ही बनाता है, आप किसी की जगह ले नहीं सकते। और आइडलाइज मैं इस तरह ख़ास किसी को नहीं करता। ऑब्वियसली जिस प्लेयर की अच्छी चीज़ है उनसे मैं सीखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं इंटरनेशनल टीम में भी था तो जो सलमान अली आगा हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, वो जो इतनी देर से करते आ रहे हैं, जितने भी मुझे प्लेयर मिलते हैं, जिस तरह अभी इधर राइली रूसो वगैरह हैं, तो उनसे मुझे जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं मैं उनसे वो सीखने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम बिकॉज प्लेयर्स देयर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। विकेट कीपर हैं, ऑल्दो आपने अंडर 19 में कैप्टनसी भी की है, कितना प्रेशर इस चीज़ का फील करते हैं? और आपके अलावा एक और भी अनकैप्ड प्लेयर जो कि इमर्जिंग प्लेयर खेलता है, वो शाहिद अजीज़ भी हैं, तो अपनी टीम में जगह बनाना, स्पेशली अपने लास्ट सीज़न भी खेला है, तो अब कितना फ़र्क आप महसूस करें लास्ट सीज़न से अभी तक?
नहीं, हम 2 विकेट कीपर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह मेरी फॉर्म चल रही है और लास्ट कुछ 5-6 महीने से डोमेस्टिक में, तो बस मेरी इस साल की कोशिश यही है कि मैं अपनी जो फॉर्म जो चल रही है उसको कैरी करता रहूं और जो जिस तरह का खेल रहा हूँ उसको आगे कंटिन्यू करूं। साथ आज मोइन अली को भी हमने सुना, वो भी डेविड वार्नर की तारीफ कर रहे थे उनकी कैप्टनसी को लेकर। आप बताइए, आप लोग उनके साथ फील्ड आप लोगों ने शेयर किया है, पहला मैच भी जीते हैं, डबल खुशी है, तो डेविड वार्नर की कप्तानी को कैसा पाया आपने, क्या सीखा अब तक उनसे और क्या सीख रहे हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से हमारे कैप्टन हैं और बड़ा अच्छा टीम का माहौल लगते हैं, बहुत जेल लेके चलते हैं टीम को। तो ये मैं समझता हूँ जिसको हर टीम में एक एज अ कैप्टन आप अगर ये चीज़ करें तो हमारी टीम बड़ी जेल 2 साल से रही है और अभी भी यही है कि जिस तरह का हमारा माहौल है और जिस तरह का एनवायरनमेंट ख़ास तौर में ऑफ द फील्ड चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस साल काफ़ी बेहतरी है। साहब, पिछली पीएसएल में आपकी टीम जो है वो एक नॉकआउट स्टेज तक पहुंची, अब पहला मैच जीतना जो है वो बड़ा एक अच्छा कदम होता है। इस टूर्नामेंट में आपको क्या लग रहा है, कराची किंग्स कितनी मोटिवेटेड है कि वो इस चैंपियनशिप को जो है वो जीत सके? ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टूर्नामेंट का पहला मैच अच्छे तरह स्टार्ट करना एक गुड साइन होता है टीम के लिए और टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कोशिश यही है कि इसी तरह का मोमेंटम और यही जो चीज़ें हैं इसको कैरी करें थ्रू आउट द टूर्नामेंट और इस बार कराची किंग पीएसएल जीते। पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे, लेकिन अभी तक आपसे वो जो एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ पर नहीं आप उतर पाए, तो कि इस सीज़न क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आप आए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करना है? हर नहीं, सही बात है, लास्ट ईयर पीएसएल में उस तरह की परफॉर्मेंस जो मैं चाह रहा था कि अपनी टीम के लिए करूं वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन इस साल की मेरी कोशिश यही है कि जिस तरह का मेरा सीज़न कायदम ट्रॉफ़ी लिस्ट ए में खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करूँ और जो चीज़ें मैंने लास्ट पीएसएल में मिस की हैं वो कोशिश करूँगा इस पीएसएल में मैं पूरा करूँ।